दोस्तों और साथियों, स्पेक्ट फाउंडेशन के एक छोटे एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आप लोग कई दिन से देख रहे होंगे, बल्कि कई दिन से क्या, पिछले झारखंड चुनाव से आप लोगों ने ये देखा होगा कि ये बार बार कहा जा रहा है कि देश में नागरिक बढ़ गए हैं और बांग्लादेशी नागरिक भारत के वोटर बन गए हैं। झारखंड के चुनाव में ये बार बार कहा गया। आसाम के मुख्यमंत्री जो भाजपा के इंचार्ज थे, उन्होंने बार बार ये बात कही कि झारखंड में बांग्लादेशी नागरिक आ गए हैं और उनके आधार कार्ड बन गए हैं और वो यहाँ के वोटर हो गए। अब अचानक जब बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट की बातचीत चल रही है, तो मीडिया का एक सेक्शन, कारपोरेट मीडिया का एक सेक्शन बार बार ये बात कह रहा है कि देश उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में खासकर सीमांचल को टारगेट किया जा रहा है। और सीमांचल को क्यों टारगेट किया जा रहा है, तो इसके रीज़न आप समझते हैं कि सीमांचल एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। तो बार बार ये कहा जा रहा है कि सीमांचल के ज़िलों की जितनी आबादी है, वहाँ पर आधार कार्ड उससे ज़्यादा इशू हुए हैं। इसलिए आधार कार्ड को बेस बनाकर जो इलेक्शन कमीशन एसआईआर कर रहा है, वो उसको बेस ना बना, यानी कि जो आइडेंटिफिकेशन के पेपर मांग रहा है वो आधार कार्ड को पेपर ना ले। और बार बार कभी अंजना ओम कश्यप अपने शो में बात कह रही हैं, कभी न्यूज़ 18 में ये बार बार बात आ रही है। अब जब वो बार बार मुस्लिम 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 हो रहा है, तो हमने मजबूरी में एक छोटा एक्सप्लेनर बनाया है और इसमें देखते हैं कि हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में किस तरह आबादी से अधिक आधार कार्ड बनाए गए हैं और फिर ये बताएंगे कि आधार कार्ड अधिक कैसे बने हैं। अब हम देखते हैं हिंदू बाहुल्य गुजरात हमारे सामने। हमने हिंदू बाहुल्य इसलिए लिखा है क्योंकि हमने वो सीटें रखी हैं, उन पार्लियामेंट संसदीय सीटों को रखा है जहां पर हिंदू मेजॉरिटी वोट्स हैं, यानी कि डांग की जो सीट है वहां पर हिंदू आबादी 89% वोटर हिंदू हैं। 89% वोटर जो हैं डांग के, वो हिंदू हैं। वहां पर आबादी जितनी है उससे 38% अधिक 138% आधार कार्ड इशू हुए, यानी कि जो टोटल पॉपुलेशन है उससे 38% ज़्यादा आधार कार्ड इशू हुए हैं। फिर बात करते हैं पाटन की। पाटन में अगेन हिंदू पॉपुलेशन 89% है, यानी कि उसको ये कहा जा सकता है कि पूरा हिंदू इलाका है या हिंदू वोटर्स का पॉकेट है। अगर रिलीजियस क्लासिफिकेशन करते हैं तो यहाँ पर आधार कार्ड 122% इशू हुए हैं। बनासकांठा में जहाँ पर लगभग पूरी आबादी जिसमें मुसलमानों का वोट नहीं है, हिंदू संसदीय क्षेत्र है, अगर धर्म के आधार पर ये सीट का बंटवारा किया जाए तो यहाँ पर 118% आधार कार्ड बने, यानी कि आबादी से, जनसंख्या से 18% अधिक। गांधीनगर जो 95% सीट है, जो देश के गृह मंत्री की सीट है, जो कि गृह मंत्री राष्ट्रीयता बांटने का काम करते हैं, उनकी सीट पर 95% हिंदू वोटर हैं और वहां पर भी 18% आबादी से अधिक आधार कार्ड बनाए गए हैं। दाहोद में 117%, 96% की आबादी है, तो दाहोद में भी जो है वो बनाए गए हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं लगभग यही स्थिति 92% से 85% की जो सीटें हैं महसाणा की, पोरबंदर की, वलसाड की, नर्मदा की, अहमदाबाद और मोरबी, मोरलेस अगर कुछ सीटों को छोड़ दें तो लगभग पूरे गुजरात में ये प्रतिशत जो है वो 11% अधिक आधार कार्ड बने हैं। कहीं पर 38% हैं, कहीं पर ज़्यादा हैं। अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो 89% की आबादी वाला डांग जो जिला है, वहाँ पर 138% आधार कार्ड बने हैं, यानी कि कुल आबादी से 38% ज़्यादा। तो जो अंजना ओम कश्यप बार बार सीमांचल को, या न्यूज़ 18 जो बार बार सीमांचल को बदनाम करने के लिए कभी किशनगंज, कभी अररिया, कभी पूर्णिया का नाम ले रहे थे, क्या वो इस 89% हिंदू आबादी वाले इलाके का नाम लेंगे जिसपे 38% और दूसरी सीट पाटन जिसमें 22% जो है आधार कार्ड ज़्यादा हैं। तो सवाल ये उठता है कि आप हर बार चीज़ों को हिंदू मुस्लिम के नाम से ही क्यों परोसते हैं। अब हम बात कर रहे थे गुजरात की, लेकिन ये पैटर्न केवल गुजरात का नहीं है, देश के लगभग सभी राज्यों में ऐसी स्थिति है और ये बिल्कुल नॉर्मल पैटर्न है। अब अगर हम देखें उत्तराखंड में, जहां पर उधम सिंह नगर एक ऐसा जिला है जहां पर हल्द्वानी के कारण मुसलमानों की आबादी है, वहां पर हिंदू आबादी 67% है, आधार कार्ड 25% अधिक इशू हुए हैं। देहरादून में अगेन 84% आबादी है, 124%। बागेश्वर में मुसलमान
या क्रिश्चियंस नाम मात्र हैं, यानी कि 1% में सारी अदर कम्युनिटी है जिसमें सरदार भी हैं, उस आबादी में 23% अधिक आधार कार्ड हैं। तो क्या गांधीनगर में, क्या पाटन में, क्या डांग में, क्या उधम सिंह नगर में, क्या देहरादून में, क्या नैनीताल में, क्या रुद्रप्रयाग में, जहां 99% हिंदू आबादी है, क्या यहां भी बांग्लादेशी वोटर आकर अपना आधार कार्ड बना रहे हैं? सवाल ये होता है। ये लगभग हरिद्वार की स्थिति है, पिथौरागढ़ की स्थिति है। तो उत्तराखंड के 12 जिलों में 115% आधार कार्ड अधिक बने हैं। रुद्रप्रयाग 99% हिंदू आबादी है, यानी कि वहाँ पर मुसलमान नहीं हैं, और वहाँ पर 20% आधार कार्ड अधिक बने हैं। तो ये जो बार बार कहा जा रहा है, या अगर हम पिथौरागढ़ को देख लेते हैं तो 17% अधिक आबादी बनी है। तो ये जो जहर परोसने वाले कारपोरेट मीडिया के न्यूज़ चैनल हैं, वो एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि ये मुसलमान इलाके हैं, इसलिए इनको सस्पेक्टेड की लिस्ट में डाला जा सकता है। गांधीनगर को नहीं डाला जा सकता क्योंकि वो गुजरात का इलाका है। डांग को नहीं डाला जा सकता क्योंकि वो गुजरात का इलाका है। गांधीनगर और भी वीवीआईपी है, उसका नाम इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि अमित शाह वहां से चुनाव लड़ते हैं। उत्तराखंड के बारे में इसलिए बात नहीं करी जा सकती क्योंकि वहां तो मुसलमान रहता ही नहीं है, 2 जिलों को छोड़कर, वो तो देवभूमि है। लेकिन सीमांचल को, अररी के इलाकों को, अररिया को, किशनगंज को, पूर्णिया को, कटिहार को, इनका नाम इसलिए लिया जा सकता है क्योंकि वहां पर कुछ सीटों पर मुस्लिम आबादी एक ठीक ठाक परसेंट पे काम करती है। 2011 में सेंसस हुआ, तो जो ये जनसंख्या हम बता रहे हैं, वो जनसंख्या हम बता रहे हैं 2011 की जनसंख्या की गणना की, जनगणना की, या 2011 के सेंसस की। और उसके बाद ये जो आधार कार्ड बने हैं, ये आधार कार्ड करेंट डेटा हैं, यानी कि 2025 में जो आधार कार्ड हैं उनका डेटा है। कोई भी समाचार चैनल वाला ये नहीं बता रहा कि जो वो पॉपुलेशन की लिस्ट, जनसंख्या की लिस्ट दिखा रहा है और जो आधार कार्ड की लिस्ट दिखा रहा है, वो ये नहीं बता रहा कि इन दोनों के बीच में 14 साल का फासला है। 14 साल में आबादी का शहरीकरण बढ़ा है, आबादी बढ़ी है, और आबादी अलग अलग इलाकों में केंद्रित हुई है, और लगभग ये स्थिति पूरे देश में है। आज से 14 साल पहले जब हम आबादी में थे 2011 में, तो हम 126-27 करोड़ के आसपास थे। अभी हम 145 करोड़ के आसपास हैं। तो लगभग 18% की ग्रोथ पूरे इंडिया में हुई है। जब आप डिलिमिटेशन की बात करते हैं या सीटों की बात करते हैं, या जो नया डिलिमिटेशन कमीशन का प्रपोजल है, वो बिहार को 40 सीटों से 80 संसदीय सीट इसलिए देने जा रहा है कि आबादी में डबल ग्रोथ हुई है वहां पर। केरला में सीटें कम होंगी, तमिलनाडु में सीटें कम होंगी, क्योंकि तमिलनाडु और केरला में आबादी जनसंख्या नियंत्रण में, पॉपुलेशन कंट्रोल में वहां की सरकारें सफल रही हैं। बिहार में आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि 40 सीटों से हम 80 सीटें करने वाले हैं क्योंकि बिहार में जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ी है। नेशनल जनसंख्या अगर इन 14 सालों में 17-18% बढ़ी है, तो बिहार में 25% के आसपास बढ़ी है। लेकिन जैसे ही आप देखते हैं मुस्लिम इलाकों में 20% आधार कार्ड अधिक बने हैं, तो आपको उसमें बंगाली कनेक्शन नजर आ जाता है। सिर्फ झूठे आंकड़े आपके सामने पेश किए जाते हैं, और आंकड़े अगर सच्चे भी पेश किए जाते हैं तो उसकी सच्चाई नहीं बताई जा सकती कि जो आंकड़े जनसंख्या के पेश किए जा रहे हैं वो 2011 के हैं, जो आधार कार्ड के पेश किए जा रहे हैं वो 2015 के हैं। सीमांचल में कहीं कोई आबादी नहीं बढ़ी है। जो आबादी बढ़ी है वो नेचुरल ग्रोथ है। आबादी बढ़ी होने से मतलब मैं कह रहा हूं आधार कार्ड की संख्या, आधार कार्ड की संख्या बिल्कुल नॉर्मल है। वो गुजरात के डांग से कम है, वो रुद्रप्रयाग से कम है, और उसकी ग्रोथ बिल्कुल नॉर्मल है जैसी होनी चाहिए। तो हम सबका इस एक्सप्लेनर में आपको समझाने के लिए वीडियो था, और साथ में ये मीडिया चैनलों से भी आग्रह है कि अगर वो डेटा प्रस्तुत कर रहे हैं तो उस डेटा की सच्चाई सामने रखें कि वो जो आधार कार्ड का डेटा दे रहे हैं वो पिछले महीने का दे रहे हैं, 2025 मई और जून का, और जो वो जनसंख्या बता रहे हैं वो 2011 की बता रहे हैं। तो ये नफरत फैलाने के लिए झूठ परोसना वो बंद करें, ये उनसे रिक्वेस्ट है। और ये एक्सप्लेनर आपके लिए बहुत शुक्रिया।